नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी पॉलिटिक्स वाले प्रोटेस्ट पर। जी हां, कांग्रेस ने शुक्रवार को राजधानी में प्रदर्शन किया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी उनमें से कई मुद्दे काफ़ी पुराने हैं। उन मुद्दों पर 2 चुनाव हो चुके हैं, जनता इसको सिरे से नकार चुकी है। तो क्या कांग्रेस के पास प्रदर्शन के लिए नए मुद्दे नहीं बचे हैं? खैर, बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी के एक्शन से कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए बेवजह के प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस प्रोटेस्ट कर अपने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है, और जिन मामलों पर सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है उनको मुद्दा बनाकर प्रदर्शन करने के क्या मायने हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर कांग्रेस सड़क पर नजर आई। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की। इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को वाटर कैनन भी चलाना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के पास कोई नया मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है वो काफी पुराने हैं और उन पर सरकार पहले से ही एक्शन ले चुकी है। फिर चाहे बात पेपर लीक की हो या फिर नर्सिंग मामले की, या यूं कहें कि आपसी खींचतान में उलझी कांग्रेस ने इस मसले पर हल्ला बोलने में देरी कर दी। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन कांग्रेस इन प्रदर्शन के जरिए बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करती नजर आई। कांग्रेस को विपक्ष की बात रखनी पड़ेगी। बीजेपी को अपने घोषणा पत्र का पालन करना पड़ेगा। दलितों पे अत्याचार होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होगा, तो कांग्रेस का दायित्व है कि वो सड़क पे रहे, रोड पे रहे। अब कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तो इस प्रदर्शन को बेवजह का हो हल्ला बताया है। साथ ही कहा कि मोहन सरकार के एक्शन से कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। बीजेपी ने कहा कि मोहन सरकार पूरी सक्रियता के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम करने में जुटी है। हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और कड़े निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अथक मेहनत और परिश्रम से कांग्रेस बड़ी घबराई हुई है। नकारात्मक राजनीति, छल कपट और झूठ की राजनीति करने का कांग्रेस का जो कुत्सित प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। कोई भी मुद्दा जब आता है, अगर माना कि कहीं से कोई इस प्रकार के इशू आते हैं सोसाइटी में, उन पर त्वरित एक्शन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है, उनमें से कई मुद्दे तो ऐसे हैं जिन्हें वो पिछले कई महीनों से उठाती आ रही है, लेकिन इसके बाद भी उसे हाल के चुनाव में इसका फायदा नहीं मिला। तो क्या अब ये समझा जाए कि प्रदर्शन करने से पहले कांग्रेस को नए सिरे से सोचने की जरूरत है? क्या उसे नई रणनीति नहीं बनानी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का एक्शन उसके लिए टेंशन बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और जैसा कि आपने भी सुना होगा, जीतू पटवारी कह रहे हैं कांग्रेस का दायित्व है कि तो विपक्ष है तो उसको मुद्दों पर प्रदर्शन करना चाहिए। इससे तो किसी को एतराज भी नहीं है कि मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाए, लेकिन किन मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाए ये शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुद्दा वो होना चाहिए जो जन अपेक्षाओं के मुताबिक हो। तो लेकिन अभी जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है जिन मुद्दों को लेकर है, वो देखें तो विपक्ष के वो ऐसे मुद्दे हैं कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरती थी। वो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का, करप्शन का, गुड गवर्नेंस भी एक अच्छा मुद्दा हो सकता है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भी जो है गुड गवर्नेंस चाहती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी कोशिश है एक अच्छा साफ सुथरा प्रशासन देने की कोशिश है। और जिस तरह से अभी वो
उद्योगपतियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, जो एक समिट उन्होंने किया है जिसमें ये है कि प्रदेश में नए रोजगार भी आएंगे। तो अभी मध्य प्रदेश खुद भी जो है कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, और विपक्ष को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर वो रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार के लिए कैसे माहौल बने, किस तरह से निवेश आए, इसका कोई सुझाव वो सरकार को देते तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ, लेकिन कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि यदि कांग्रेस चुप रहती है तो वो लगता है कि विपक्ष जैसे विपक्ष विहीन है हमारा प्रदेश। और जीतू पटवारी जो है, क्योंकि युवा नेता हैं और उनके नेतृत्व को लेकर भी उनको जब अध्यक्षी मिली तो उसको लेकर भी बहुत तरह के सवाल खड़े किए गए थे, पार्टी के अंदर उसको लेकर काफी नाराजगी भी थी। अब वो सड़कों पे उतर कर कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ में है। और जो एक मुद्दों की चर्चा आप कर रहे हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, ये विपक्ष के मुद्दे रहे हैं और आगे भी ये रहेंगे। ये वो जड़वत मुद्दे हैं जिनसे इस देश की जनता को मुक्ति नहीं मिली है। जनता चाहती है कि महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी भी कम हो, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले, करप्शन भी कम हो, और गुड गवर्नेंस तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर प्रदेश के लिए, उसमें मध्य प्रदेश कोई अपवाद नहीं, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है गुड गवर्नेंस हो। तो कुछ अच्छे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर सकती थी, लेकिन अभी तो कांग्रेस ने आपको जिंदा दिखलाने की कोशिश में जो है सड़कों पर उतरी है। प्रभु जी, अपवाद नहीं है, लेकिन अपवाद तो कांग्रेस भी साबित कर सकती थी ना, एक रोल मॉडल कि ये देखिए गुड गवर्नेंस की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें। उन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। कल ही खबर आई है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। अब आप बताइए, जो राज्य 2000 करोड़ की जिसको तत्काल में ज़रूरत है, अगर वो 150 करोड़ रुपए बचा भी लेगा तो कितना पैसा बचा पाएगा। तेलंगाना में जब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी के अनुसार लोगों को जमानतें दे रहा है। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो हमने लुभावने वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए हमको 50,000 करोड़ की ज़रूरत है, और ऐसे में सांसद 5 साल तक विधायक निधि ना मांगे। और अब जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को तत्काल लागू करे। वो वादे कौन से? वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि लाडली बहना को 3,000 देंगे, लेकिन 1250 तो मिल ही रहे हैं ना। और ये नहीं कहा था कि सरकार ने तुरंत देंगे। खुद ने अपना एक वादा था जो किसान कर्ज माफ़ी का, वो भी आधा अधूरा रहा था, 10 दिनों की जो बात की थी। और जो वादे की वो बात कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार रही थी, वहाँ भी पूरे नहीं हुए। और ना कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन वादों का जिक्र किया था, और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, जो आपने कहा कि वो 3,000 रुपये लाडली बहना को देने की बात करूँ, तमाम बातें बताएं, तो विपक्ष जो भी होता है वो उसको अपना प्रथम कर्तव्य मानता है कि सत्ता पक्ष को यदि कुएं की मेड़ पर बैठा हुआ है तो धक्का मार दे या ऐसी फिसलन पैदा करे कि वो कुएं में गिर जाए तो वो सत्ता में आ पाए। तो तमाम विपक्ष चाहे किसी भी पार्टी का, उसका पहला प्रयास यही होता है कि वो सत्ता पक्ष कुएं में चला जाए। तो स्वाभाविक तौर पर जो देश में दिख रहा है, जो हिमाचल का आपने उदाहरण दिया कि वो 2 महीने का वेतन छोड़ना पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो फ्रीबीज इतनी बांट रहे हैं, और जो है बाकी की ऐसी योजनाएं जो चुनावी वादे थे उनको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है, उसको योजनाओं को बंद नहीं कर सकते वो। तो निश्चित तौर पे जीतू पटवारी वही चाह रहे हैं कि आप खुद ही जो है ऐसे जो सुशासन गुड गवर्नेंस की बात आप कर रहे थे, जब वो पूरी फ्रीबीज लागू हो जाएंगी जिनके दम पर आप चुनाव में आए हैं, तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे गुड गवर्नेंस का सवाल खड़ा होता है। क्योंकि गुड गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसको लेकर आप आंदोलन करेंगे तो ना हमारी समझ में आएगा ना आम जनता की समझ में आएगा कि मूल विषय क्या है। जनता तो पहले मैं और मेरा देखती है, नेता भी पहले वही देखता है, मैं और मेरी पार्टी। तो जनता को वो मुद्दे ज़्यादा आकर्षक लगते हैं जो सीधे उसको प्रभावित करते हैं। उसको वो मुद्दा आकर्षक नहीं लगता कि कलेक्टर जो है 1 लाख की कुर्सी पे बैठा है या वो ज़मीन पर बैठा है। उसको अपना काम होने से मतलब कि 3 दिन के अंदर मेरा काम होना है तो 3 दिन के अंदर काम हो, मुझे 3 चक्कर ना लगाने पड़े। ये गुड गवर्नेंस का बहुत उस आदमी की नज़रिए से जो उदाहरण होगा वो ये हो सकता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी वही कर रही है, वो मुद्दे उठा रही है जो कहीं ना कहीं जनता में अपील करते हैं। भ्रष्टाचार अब वो मुद्दा नहीं रहा जिसको लेकर आप जनता के बीच में आंदोलन करने जाइए, कोई आपसे जुड़ जाए। महंगाई वो मुद्दा नहीं है मनोज जी कि आप आंदोलन करने जाइए महंगाई को लेकर, आज गैस सिलेंडर महंगा हो जाए 10 रुपये या 100 रुपये, या पेट्रोल महंगा हो जाए। विपक्षी दल के नेता, उनके कार्यकर्ता आपको सड़क पर दिखेंगे, आम जनता नहीं दिखेगी सड़क पर। वो पेट्रोल की लाइन में लगी होगी या गैस की दुकान के सामने खड़ी होगी गैस की टंकी भरवाने के लिए। वो बोलेगी जरूर, क्योंकि वो उसका वो मान के चलती है जनता कि उसका मौका तो 5 साल बाद आता है।
जब चुनाव आएगा तब वो उसको अपने अधिकार का उपयोग करेगी, वो अपना जवाब तब देगी। इसके पहले तो उसे पान ठेलों पर, चाय की दुकान पर, घर के ड्राइंग रूम में बैठकर वो इस विषयों पर चर्चा कर लेती है, लेकिन वो सड़क पर नहीं उतरती जनता, क्योंकि उसको रोज ऑफिस भी जाना है, उसको अपनी दुकान भी चलानी है, उसको दैनिक कार्यक्रम करने हैं अपने, जिससे उसका परिवार चलता है, आगे का रोजगार चलता है। तो इसलिए आम जनता का गुस्सा तो दिखाई नहीं देगा, तो गुस्सा इन्हीं का दिखाई देता है, कार्यकर्ताओं का। तो जनता के वो मुद्दे लेकर आते हैं जिसमें जनता का ये संदेश जाए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी बात आप नहीं कह पा रहे, हम आपकी बात कहने जा रहे हैं। इसलिए नर्सिंग का मुद्दा देख लीजिए, जो कि खत्म हो चुका था एक तरीके से। आपने विधानसभा में उस पर चर्चा करा ली, आप सड़क पर लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर चुके, अब फिर आप उस पर आ गए। बिल्कुल। अब 3,000 रुपये का जो वादा है, वो शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस वादे को किया था कि जनता प्रभावित भी हो और वो उनके लिए एक सेफ साइड भी बचा रहे, निकलने का रास्ता भी रहे। उन्हें कहा था 250-250 करके जैसे पैसे का बंदोबस्त होगा, उनके शब्द थे कि जैसे पैसे का बंदोबस्त होगा 250 रुपये बढ़ाएंगे, फिर बंदोबस्त हो गया ज़्यादा तो फिर 250 बढ़ाएंगे, ऐसे करके हम इसको 3,000 तक ले जाएंगे। इसी कोई डेडलाइन नहीं दी थी उन्हें कि हम कब ले जाएंगे। बिल्कुल ना मोहन यादव सरकार ने कोई डेडलाइन दी है। ये 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है तो भी वो डेडलाइन खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसका बताने के लिए कारण वही रहेगा जो हिमाचल वाला है कि हमारे पास पैसे नहीं थे उतने कि हम आपको 3,000 दे पाएँ। हम आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएंगे तो हम 3,000 दे देंगे। ये रहा एक पक्ष। जहाँ तक दूसरा पक्ष है मनोज जी, तो जो अभी बीच में बहुत चर्चाएं चल रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था या कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्था या कहीं की अर्थव्यवस्था श्रीलंका हो जाएगी, बांग्लादेश हो जाएगी, तो ये उसके उदाहरण है हिमाचल कि आपको इस स्थिति पर पहुंच गए आप कि आपको जनता को ये संदेश देना पड़ रहा है कि हम जो आपको जो है नई पेंशन योजना लागू कर, पुरानी पेंशन योजना आपकी लागू कर दी है, आपको हमने जो फ्रीबीज दी थी वो लागू कर दी है, अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपना वेतन नहीं ले रहे हैं, हमने अपना वेतन छोड़ दिया 2 महीने का। तो ये एक संदेश देने की कोशिश को मन में बैठे धीरे से कि यार वो मुख्यमंत्री और मंत्री तो हमारे अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं, तो हम तो बोझ बने हुए हैं, तो अब धीरे से वो फ्रीबीज में कटौती करने का रास्ता निकाल रहे हैं। वो यही रास्ता दूसरी सरकारें भी निकालेंगी जहाँ पर भी फ्रीबीज का बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि आपको अंत में जाना ही वहाँ पड़ेगा। इसके बजाय फ्रीबीज के बजाय ये हो कि आप वीकर सेक्शन की मदद कीजिए जो बहुत ज़रूरतमंद है, टाइम बिंग कीजिए, लेकिन आप जो कर्मण्यवादी का रास्ते का जो मंत्र हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, आप उसको इतना कर्मशील बनाइए, इतना सक्षम बनाइए कि वो खुद अपनी आय अर्जित कर सके और एक आदमी का अतिरिक्त और पालन पोषण कर सके। बिल्कुल। तो और एक ये जो कोशिश ब्रिटिश यहाँ पर कहावत भी है ना कि आप आदमी को मछली मत खिलाइए, उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए, वो पेट पाल लेगा। तो ब्रजेश जी, ये जो कुछ दो प्रभु जी ने भी कहा है, शुक्ला जी ने भी कहा है, और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जब से जीतू पटवारी बने अभी उनकी कार्यकारिणी बनी नहीं। हर बार वो कहते हैं कि कार्यकारिणी बनने वाली है, बहुत छोटी कार्यकारिणी रहेगी, युवा लोग रहेंगे, ये रहेंगे, और वो बयान ऐसे टाइम पे आता है जब कांग्रेस कोई आंदोलन करने वाली होती है। चाहे वो धार की बात कर लें, पिछले आंदोलन की बात कर लें, या आज राजधानी का आंदोलन, कि कल ही जीतू पटवारी दिल्ली से आते हैं, वो कह देते हैं कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और इसके साथ साथ वो कह देते हैं हम कार्यकारिणी की घोषणा जल्दी करने वाले हैं, उनकी केसी वेणुगोपाल से बात हो गई है, खरगे जी से बात हो गई है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि कांग्रेस की उम्मीदों से ज़्यादा भीड़ जुड़ जाती है, जिसकी उम्मीद कांग्रेस भी नहीं करते हैं। तो ये भी एक सफल रणनीति कह सकते हैं जीतू पटवारी की, कि जब कार्यकारिणी होगी, अभी तो दावेदारों की मजबूरी है कि भीड़ जुटा लीजिए, मुद्दा चाहे जो भी हो। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को बेहतर तरीके से जानते हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस में रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर नेता काम करते हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश आता है, उन्हें बखूबी पता है। क्योंकि एक संगठन आधारित दल नहीं है कि यदि संगठन ने कोई रणनीति बनाई है तो कार्यकर्ता जुट जाएंगे, वो नेता आधारित दल है। तो यदि आपको जिन नेताओं को, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, जिनको मालूम है कि भैया अभी तो संगठन में ही जगह मिल जाएगी तो उनकी राजनीति चलती रहेगी, उनका सिक्का चलता रहेगा क्षेत्र में, तो उनको संगठन में पद चाहिए, और जीतू पटवारी उसी का फायदा उठाते हैं। वो एंड मौके पे बोलते हैं कि हाँ नई कार्यकारिणी आने वाली है, युवाओं को मौका दिया जाएगा, नए लोगों को। तो आप जोश देख लीजिए, राजधानी की सड़कों पे जोश देख लीजिए, आप होर्डिंग बैनर में जोश देख लीजिए, आप किस तरह से लगे हुए हैं। ऐसे जोश हमने कब देखने को मिलते हैं? तब देखने को मिलते हैं जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं। कांग्रेस की ये परंपरा रही है, कांग्रेस में जो आंदोलन होते हैं चुनाव के नज़दीक होते हैं, तब शक्ति प्रदर्शन किया जाता है उनके नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के दिए, क्योंकि उनको टिकट चाहिए। तो वो भीड़ लेकर आते हैं पीसीसी में, दावेदारी करते हैं, आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो ये जो एक शक्ति प्रदर्शन होता था वो टिकट के लिए होता था। अब शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस में हो रहा है पद पाने के लिए मनोज जी। जो ज़्यादा मेहनत करेगा तो
तो निश्चित तौर पर वो अध्यक्ष के सामने अपने समर्थकों के साथ भीड़ लेकर आता है और नारेबाजी करता है, देखिए हम इतने लोगों को लेकर आए। तो ये अपने नंबर बढ़ाने की वो कोशिश की जाती है ताकि उसके बहाने उनको लगे पार्टी अध्यक्ष को, और इस पर असर पड़ता भी है मनोज जी, इसमें तो कोई राय नहीं है कि यदि कांग्रेस में तो खासकर पड़ता ही है कि भाई हाँ देखिए इतनी भीड़ लेकर आए, इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति, तो इसको थोड़ा अभी, क्योंकि संघर्ष के दौर से कांग्रेस गुजर रही है तो उनको तो जरूरत है ही ऐसे लोगों की। तो इस आधार पर उनका जो माइंड गेम चलते हैं, वो रणनीति अपनाते हैं, वो कारगर हो जाती है। आप आंदोलन देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए, आप कहाँ से लोग आ रहे हैं और आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सब उम्मीद रखते हैं कि जीतू पटवारी की कार्यकारिणी में हमको जगह मिल जाएगी। इसमें उम्मीद रखने वाले वो लोग भी हैं जो किसी नेता के पट्टे नहीं है या जिनको आज तक उम्मीदें रही कि छत्रबाज ज़्यादा है कि हमारा तो लॉटरी खुलेगी नहीं, तो उनको जीतू पटवारी से उम्मीदें हैं कि जिस तरह से नया निजाम आया है तो कुछ नए लोगों की भी लॉटरी खुल जाएगी। पुराने तो अपने आ ही रहे हैं, वो तो सक्रियता दिखा ही रहे हैं, रस्म अदायगी कर ही रहे हैं, लेकिन नए लोगों को भी आप इस भीड़ में देख सकते हैं जो जोश के साथ दिख रहे हैं। चाहे नए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को देख लें, चाहे हम एनयूसीआई के अध्यक्ष को देख लें, जिन लोगों को बदला है, तो वो बदलाव यहाँ दिख भी रहा है कांग्रेस में, ये जोश नजर भी आ रहा है। निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि उसके पीछे यही रणनीति है और मुझे लगता है कार्यकारिणी तो बनी जाएगी। कार्यकारिणी बनने के बाद भी यदि इसी तरह से जोश को जिसने दिखाया है, जो काम कर रहा है, उनको महत्व मिला, तो ऐसा जोश हम देख सकते हैं कांग्रेस में आगे भी नजर आ सकता है। तो शुक्ला जी, जोश आगे भी नज़र आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही ना कि उस जोश को मेंटेन कैसे किया जाए। दूसरा कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कि जब जीतू पटवारी दिल्ली में सक्रिय होते हैं, अचानक से कमलनाथ भोपाल में बैठक करने लग जाते हैं समर्थकों के साथ, एक माहौल बना के गायब हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह अचानक ट्विटर पर प्रकट होते हैं, एक्स पर कुछ लिखते हैं, माहौल बनाते हैं, लेकिन जिस आंदोलन में कांग्रेस को जरूरत है बड़े नेताओं की, वहाँ से सारे दिग्गज नदारद नजर आते हैं। देखिए, जो इनके बड़े नेता थे, जिसमें एक बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था कि वो किस तरह से वो प्रभावी थे और उनकी वजह से कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त भी मिली थी। तो जो चमत्कारिक नेतृत्व थे वो तो धीरे धीरे जो है पलायन कर गया है कांग्रेस से। और अब कांग्रेस में जो नेता हैं, जैसे कमलनाथ है, कमलनाथ जो है वो भीड़ को या जनता को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, उनका प्रभाव जनता पे उस तरह से नहीं पड़ता, भले पार्टी के भीतर उनकी कुछ भी हैसियत हो। इसी तरह से आप अन्य नेताओं में देखें, अजय सिंह राहुल का विंध्य प्रदेश में अच्छा असर है, लेकिन उनको पार्टी ने हाशिए पे डाल रखा है। भोपाल में आप देखिए तो कोई बड़े नेता आपको दिखते नहीं है, कि ऐसे नेता, दिग्विजय सिंह का कोई असर बचा नहीं है। अरुण यादव की स्थिति ये है कि वो खुद ये कह चुके हैं कि साहब वो कहीं पिच सजाते हैं और फिर बैटिंग करने कोई और आ जाता है, तो उनकी भी स्थिति बड़ी विचित्र है। तो पार्टी के भीतर बड़े नेताओं का तो अब कोई वजूद बचा नहीं है। युवा नेता जो अब आगे आ रहे हैं, चाहे उसमें उमंग सिंघार हो या आपके जीतू पटवारी हो या अन्य दूसरे नेता है जो है, ये जरूरी ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होना चाहिए, लाठी खाने का मादा होना चाहिए, सड़क पे उतर कर जो है सरकार को घेरने का सामर्थ्य होना चाहिए। और फिलहाल जो कांग्रेस कर रही है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अभी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जो उसकी एक बड़ी पराजय हुई, 29 सीटें चली गई और कमलनाथ की सीट भी चली गई, उसके बाद से तो लग रहा था कि कोमा में चली जाएगी। लेकिन चलिए ठीक है, वो जिन मुद्दों को लेकर भी आ रहे हैं, वो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं या पार्टी के मुद्दे हैं या सरकार को घेरने के लिए जो कॉस्मेटिक मुद्दे हैं, जो कुछ भी है, एक विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष दिखना भी चाहिए, सरकार को घेरते हुए विपक्ष दिखना चाहिए। ये ठीक है कि अगर वो पुरानी लकीर को पीट रहे हैं, जैसा भी आपने कहा कि नर्सिंग वाला मामला जो है उसमें सीबीआई की जांच भी हो रही है और जहां कहीं फिर से निगरानी में हो रही है, वो जो बेरोजगारी वाली बात है, हम देख रहे हैं 3 रीजनल जो समिट हुई हैं, करोड़ों रुपए के निवेश की बात है, हजारों लोगों के रोजगार की बात हो रही है, वर्चुअल उद्घाटन भी हुए, ऐसा नहीं केवल शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण भी होते दिख रहे हैं इंडस्ट्री के। तो कांग्रेस को सड़क पे उतरना चाहिए, उसको विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए। मुद्दे वो होने चाहिए जो जनता को प्रभावित करते हो। तो ये जो महंगाई का मुद्दा है, भले लोग ये कहें कि साहब महंगाई मुद्दा नहीं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और अभी कोई पार्टी अगर कोई इस तरह का कोई एक मैप लेकर आती है कि साहब इस तरह से हम सरकार चलाएंगे, इस तरह से हम वित्तीय अनुशासन रखेंगे और इस तरह से हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे, तो इसका एक असर पड़ता है, जनता के ऊपर असर पड़ता है। यही वो मुद्दे हैं जो बाद में चुनावी मुद्दे बनते हैं, क्योंकि अभी चुनाव तो काफी दूर है, 2028 में चुनाव काफी वक्त है। तो बीच में कांग्रेस को ये सब करते रहना होगा, तभी वो बची रहेगी। अन्यथा अब तो वो 63 या 61 सीटें उसके पास में, वो तो हाशिए पर खड़ी है, तो उसको अपना वजूद बचाने के लिए ये सब करना होगा। तो प्रभु जी, वजूद बचाने के लिए तो सब कुछ करना होगा, लेकिन क्या इन सबसे वजूद बच पाएगा? क्योंकि कांग्रेस के अंदर से कई सारे नेता सवाल उठाने लगते हैं। लक्ष्मण सिंह ने आज ही ट्वीट किया है इस पर कि भैया राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं जो डोजो, वो चुनाव में से शुरू कर दें, यहाँ भी कांग्रेस में थोड़ी सी जान ला दें,
कांग्रेस में तमाम सारे नेता उपचुनाव को लेकर चिंतित हैं, उसकी बात नहीं हो पा रही है। देखिए मनोज जी, लक्ष्मण सिंह की जहाँ तक बात है, वो इतना बड़ा आभा मंडल है उनका, दिग्विजय सिंह का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन उनकी हार का अंतर इस बार का देख लीजिए आप कितना ज़्यादा रहा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वो उसी स्तर पर पहुंच गए कि जहां पर वो घर बैठकर ट्वीट करके ही अपनी सलाह दे सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस को देते हो, बीजेपी को देते हैं। उनकी कुछ सलाह तो दोनों पार्टियों को होती है। वो लगता है कि संतभाव में आ गए हैं कि जो है सारे राजनीतिक दलों को वो सलाह देते रहते हैं ट्विटर पर बैठकर, और रात को देते हैं ज़्यादातर। बड़ी बिल्कुल बात यह है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो स्थिति रही पिछले कुछ सालों में, एक तो कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि वो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, तो वो जो उस तरीके का संघर्षशील फौज नहीं जमा हो पाई। जो बड़े नेता थे उनकी आभा मंडल में 20 साल का विपक्ष का उनका कार्यकाल निकल गया। अब चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, आपने सुन ही लिया कि शुक्ला जी भी ने भी बताया कि उस तरीके का आभा मंडल रहा नहीं है, और वही स्थिति हम भी देखते हैं कि उनका प्रभाव क्षेत्र रहा नहीं है। अब अजय सिंह राहुल की बात कर लें तो 3 चुनाव खुद हार चुके हैं, तो अब वो भी वो अर्जुन सिंह वाली भूमिका में हम उनको तुलना करें तो वो भी वहाँ पर खड़े नहीं होंगे। तो कांग्रेस में नया नेतृत्व करे क्या? तो कांग्रेस को नया नेतृत्व जो भी आया है, जिसको भी आप प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष बनाएंगे, उसको पहले तो प्रदेश में अपना रेपुटेशन बनानी होगी कि हाँ मैं जुझारू हूँ, मैं लड़ने का मादा रखता हूँ, मैं कार्यकर्ता के लिए लड़ने का मादा रखता हूँ, मैं जनता के लिए लड़ने का मादा रखता हूँ। तो उसके लिए तरीका क्या है आपको प्रदर्शन करने का? तो यही है कि आप सड़क पर उतरिए। बिल्कुल। अब देखिए कांग्रेस के जितने भी प्रदर्शन हुए हैं जीतू पटवारी के कार्यकाल में, इस दौर में मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज़्यादा हो चुके हैं जो बड़े प्रदर्शन। आप हर प्रदर्शन में कांग्रेस का जोर ये होता है कि पुलिस को वाटर कैनन चलाने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन एक और संकट है ना, जैसे सीधी पेशाब कांड की बात कर लें हम, या जो कटनी के रेलवे थाने की बात कर लें, कि 1-1 साल पुराने मुद्दे जब वो निकल कर आते हैं उस पर आक्रामक हो जाते हैं। देखिए और मनोज जो जी, बीजेपी ने सवाल उठाया, वीडी शर्मा ने कहा है भैया पश्चिम बंगाल की बेटी की भी चिंता कर लो, दूसरे मामलों की भी चिंता कर लो। हाँ, पश्चिम बंगाल की बेटी की तो पूरा देश चिंता कर रहा है मनोज जी। मध्य प्रदेश में भी आंदोलन हुए हैं उसको लेकर, पूरा देश चिंता कर रहा है। केवल कांग्रेस की जरूरत नहीं है, केंद्र में सरकार, यदि आपको ऐसा लगता है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। आपको वहाँ पे कुशासन इतना है कि जिसको लेकर देश की राष्ट्रपति यदि चिंता व्यक्त कर रही है तो निश्चित तौर पर ऐसा कदम उठाना चाहिए। लंबे समय से चल रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है कि आपने सीधी पेशाब कांड 2.5 साल बाद वीडियो आया, आपने एक्शन लिया ना, आपने कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया, आपने उसके पैर धो के पिए पानी, एक्शन आपने शुरुआत आपने की ना। आप पहले के दिन कह देते, आपने FIR करके उसकी शुरुआत की कि पुलिस को जांच में दिया। ये जो मामला आया ये भी आप 1 साल बाद का मान लें, आपको हंसने के लिए कह दीजिए कि 1 साल बाद का मामला है, लेकिन सरकार एक्शन ले रही है ना, मुख्यमंत्री ने उसमें कार्रवाई की, कार्रवाई हो रही है उसमें। अब रही बात यह है कि 2 साल बाद ये मामला, 1 साल, ये कोई आज की 1 साल से घटना, वीडियो तो आज नहीं बनाया होगा उन्हें, वीडियो तो तभी बना, CCTV फुटेज है। तो इस 1 साल के दौरान सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की, या वो जो सक्षम अधिकारी थे उनने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उन्होंने इंतजार किया? जो सक्षम अधिकारी था, सोचो आप कि थाने के अंदर CCTV कैमरा लगने के बाद उस सक्षम अधिकारी को 1 साल ये पता नहीं चला कि थाने में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जिम्मेदारी तो थाना अधिकारी, जो भी अधिकारी है, सुपरविजन, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को तो बर्खास्त ही करना चाहिए मनोज जी, तब संदेश जाएगा निश्चित तौर पर। इनको रखना ही नहीं चाहिए। आप जो है उनकी जांच पड़ताल की जरूरत ही नहीं, प्रमाण सामने CCTV में। अब तो नए जो IPC की जगह एक्ट आ गया उसमें तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक ये भी सबूत हैं, सब नए जो कानून आए हैं 3, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए, आप उनको तो बर्खास्त कीजिए सीधे नौकरी से, तो संदेश जाएगा, तब ये स्थितियां रुकेंगी। लेकिन वो विपक्ष का तो दायित्व है, उसको तो चिंदी का सांप बनाना है। जो भी मुद्दा मिलेगा विपक्ष को उसको लेकर सड़क पे आना है। आप यदि कार्रवाई नहीं करते, आप पहले दिन ही कह देते कि 1 साल पुराना मुद्दा वीडियो है, इस पर हम अब एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर शायद उसमें कुछ विपक्ष के पास कुछ होता ही नहीं, वो कितना भी सिर पीट ले। लेकिन आपका कार्रवाई तो दोनों पक्ष इसमें जिम्मेदार हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। घटना हुई है, कार्रवाई आपने तब नहीं किया, बाद में आप कार्रवाई करो तो सामने वाले को मुद्दा मिल रहा है, निश्चित तौर पर मिल रहा है मुद्दा। तो ऐसी घटनाओं अपनी जगह है, लेकिन जो मुद्दे लेकर वो आ रहे हैं, जो सड़क पर जो प्रदर्शन दिख रहा है, तो इससे सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को भी इससे अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव बहुत समय बाद है। लेकिन जो अभी ब्रजेश जी ने कहा और जो चीज़ें हो रही हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जिनके हाथ में नेतृत्व सौंपा है प्रदेश का, वो अपनी साख बढ़ा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि ये सब इसलिए चल रहा है कि मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसों का युग का अंत किया जा रहा है। वो पन्ने जो अभी जीतू पटवारी के आप घर की जो फोटो आती है, वीडियो बाइट,
पीछे कमलनाथ जी की तस्वीर दिखती है। आप इंतजार कीजिए कि एक दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी इन प्रदर्शनों के बाद कि वो तस्वीर वहां से भी गायब होगी। पीसीसी के चेंबर से तो हट ही चुकी है, सुना है मैंने। तो हो सकता है फिर इसकी जी। पूरे प्रदेश में एक नई तस्वीर भी बनती देखें। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो विपक्ष का काम राजनीति में आंदोलन करना है, मुद्दे भी वही तय करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुद्दों में चुनाव में चूक हो जाती है, या ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं कि जिनकी जगह दूसरे मुद्दे पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो कि कम से कम विपक्ष अगर अपना दायित्व निभा रहा है तो सरकार को भी सजग रहना होगा। और जब प्रभु जी ने कहा था कि साख की बात है, तो साख तो फिर सबकी दाव पर होती है, अगर अच्छा करोगे तो भी और बुरा करोगे तो भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।